वेलकम होम। फाइनली गाइस, आज हम आपको अपना घर दिखाने वाले हैं। आप लोग भी बहुत सारे मैसेजेस, डीएम्स, कमेंट्स आए थे। फाइनली आज हम वीडियो बना रहे हैं एंड मेरे हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं ऑन द अदर साइड ऑफ द कैमरा। तो ये हमारा लिविंग एरिया है और इससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ। तो अभी हम रिसेंटली शिफ्ट हुए हैं इस घर में और हम पहले अपार्टमेंट में रहते थे, तो हमारे पास ज़्यादा सामान नहीं है और क्योंकि ये बड़ा घर है ऑफ कोर्स, तो हमें काफ़ी चीज़ें लेनी पड़ेंगी एंड वी आर स्टिल इन द प्रोसेस। तो अभी बहुत सारा जगह आपको खाली खाली घर दिखेगा, तो जस्ट गिविंग यू द हेड्स अप। तो ये हमारा लिविंग एरिया है। यहाँ पे वी आर प्लानिंग टू बाय अ काउच एंड ये बाहर का व्यू आप देख सकते हो यहाँ से। और ये शुभम का मॉनिटर है जो टूट गया था जब हम लोग शिफ्टिंग कर रहे थे। एंड दिस इज आवर फायर प्लेस। तो यहाँ पे अभी वी आर स्टिल फिगरिंग इट आउट कि ये कैसे काम करता है। वी आर नॉट यूज टू इट, स्टिल इन द प्रोसेस। उसके बाद ये यहाँ पे वी आर गोइंग टू बाय अ डाइनिंग टेबल। आई डोंट नो कब लेने वाले हैं, तो हम वो यहाँ पे सेटअप करेंगे। दिस इज मेनली द डाइनिंग एरिया एंड ये वाला मैस आप इग्नोर कर सकते हो क्योंकि अभी भी हाउस सेटअप हो रहा है। एंड ये लाइट्स मुझे काफी अच्छी लगी थी जब हम लोग शिफ्ट होने से पहले घर देखने आए थे। ये इट्स काइंड ऑफ सम लाइक विंटेज टच। और ये बहुत सारी विंडोज हैं जहाँ से हमारा बैकयार्ड भी दिखता है। एंड बाय द वे, बैकयार्ड जो है इस घर की मेन हाईलाइट है, तो हम वहां पे भी चलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे से। तो मुझे क्वेश्चन आया था, किसी ने पूछा था कि यहाँ पे घर लकड़ी के क्यों होते हैं। तो हम लोग सियाटल वॉशिंगटन में रहते हैं एंड यहाँ पे उसके बहुत सारे रीजंस हैं, क्योंकि वुड बहुत चीप है एंड बिकॉज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि काफ़ी ठंडी रहती है और वुडन घर जल्दी गर्म रहते हैं। एंड यही सब रीजंस हैं। और वुड थोड़ी चीप है तो वो जल्दी, मतलब बिकॉज ऑफ इट्स अफोर्डेबिलिटी, तो यही सब रीजंस हैं कि यहाँ पे घर लकड़ी के होते हैं। एंड यूजुअली जो मैंने सुना है कि एक बार आप घर बनाओ तो 70 ईयर्स तक वो चलते हैं वुड के घर, अनलाइक इन इंडिया जहाँ पे आई थिंक 10-15 साल में हमें अपना घर पुराना लगने लग जाता है। एनीवेज, ये गाइस हमारा मंदिर है छोटा सा। तो अभी के लिए हमने किचन में ही सेटअप किया है एंड उसके बाद हम देखते हैं कहाँ पे बनाएंगे अच्छे से मंदिर। तो ये हमारी किचन है और यहाँ पे मैंने देखा है मोस्टली घरों में ऐसा ही रहता है सेटअप। सो दिस इज दी सेंटर आइलैंड एंड तो यहाँ पे डिश वॉशर लाइक इट्स मैंडेटरी, हर घर में होता है। माइक्रोवेव, अवन और फिर ये रेफ्रिजरेटर एंड एवरीथिंग। तो ये यूजुअली सब कुछ पहले से ही था। एंड आज मेरे हस्बैंड ने बनाई थी मिक्स वेज की सब्जी जो कि काफी टेस्टी थी। तो ये हमारी किचन है। एंड हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप किचन के बाहर से देखोगे तो ये व्यू है हमारे बैकयार्ड का, जहाँ पे मैं आपको लेके चलूंगी। और ये हमने एक यहाँ पे मनी प्लांट लगाया हुआ है। तो बोलते हैं कि मनी प्लांट लगाने से ज्यादा मनी आती है घर में। तो हमारे ऊपर 3 रूम्स हैं और ये वाला फर्स्ट रूम है जो शुभम का ऑफिस है। और क्योंकि अभी मेरा तो ऑफिस नहीं है, तो आई डोंट हैव एनी ऑफिस रूम। तो मैं आपको सबसे पहले अपने हस्बैंड का ऑफिस दिखाती हूँ। सो दिस इज हिज टेबल और यहाँ पे मॉनिटर्स, लैपटॉप, दिस इज हिज पर्सनल लैपटॉप। और क्योंकि शायद एसडीज को बहुत सारे मॉनिटर्स की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मैं तो एक लैपटॉप में ही कर लेती थी काम। एनीवेज, और ये है बाहर का व्यू। यहाँ से सामने वालों के घर दिखते हैं। एंड उसके बाद ये मेरे हस्बैंड की
वार्डरोब है, ऐसे इसको नहीं खोलते हैं। एंड ये हमारी कुछ बुक्स हैं यहाँ पे। तो अभी रिसेंटली मैंने काफी बुक्स पढ़ना स्टार्ट किया है। आई थिंक मैंने 5 बुक्स पढ़ ली हैं। तो उसमें से अभी जो भी मैंने स्टोरीज लगाई होंगी आपको दिख रही होंगी वो बुक्स यहाँ पे। एंड या ये भी अभी थोड़ा इसको अच्छे से ठीक करना है। तो दिस इज हिज ऑफिस। तो ये एक छोटा सा ऐसे ही सामान रखने के लिए अलमीरा टाइप है, जहाँ पे हमने ऐसे ही कुछ कुछ चीजें रखी हुई हैं। एंड बाय द वे ये एटिक है ऊपर। तो हॉरर मूवीज में देखा होगा कि लोग जाते हैं ऊपर, मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकती क्योंकि मुझे बहुत बहुत डर लगता है। तो लेट्स नॉट टॉक अबाउट दिस। तो एक हमारा ये वॉशरूम है और यहाँ पे, तो यहाँ पे यूजुअली बाथटब मोस्टली हर वॉशरूम में रहता ही है। और अभी ये एक रूम है जिसको हम एज अ बेडरूम अभी यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा मास्टर बेडरूम है उसमें अभी हमारे पास जो हम बेड लेने वाले हैं वो भी नहीं आया है। तो इसलिए इसी रूम को बनाया ताकि फिर बाद में शिफ्ट करने में प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ से ये इसका व्यू है और एक कबर्ड यहाँ पे भी है, वार्डरोब, जिसमें हमने विंटर्स के कपड़े रखे हैं। तो यूजुअली यहाँ पे ऐसे ही कबर्ड्स होते हैं, जैसे इंडिया में मतलब काफी स्टाइलिश सुंदर वार्डरोब्स रहते हैं। यहाँ पे मैंने देखा है कि मतलब एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा, बहुत ही अमेजिंग काफी सिंपल यहाँ पे होते हैं। एंड क्विकली अभी हम जा रहे हैं अपने मास्टर बेडरूम में। तो ये हमारा मास्टर बेडरूम है जो अभी बिल्कुल खाली है। यहाँ पे बस लॉन्ड्री बैग और ये कुछ शॉपिंग बैग्स हैं। तो अभी यहाँ पे इसको हम अच्छे से सेटअप करेंगे। और यहाँ से भी हमारे बैकयार्ड का व्यू है। प्रीवियस ओनर्स थे इस घर के, तो उनके पास पेट्स थे एंड उसकी वजह से थोड़ी सी स्मेल थी। तो हमने ये पूरा, क्योंकि यहाँ पे कारपेट्स होते हैं यूजुअली रूम्स में, एंड तो हमने पूरा ये डीप क्लीन कराया। तो अभी थोड़ा बेटर है, मतलब काफी बेटर है इनफैक्ट। एंड यहाँ पे भी एक मिरर आएगा। एंड अभी ऐसे ही मेरा मेकअप का पूरा सामान रखा है, माय मेकअप बॉक्सेस, डाइसन, एंड कुछ कुछ सामान मैंने नीचे भी रखा है। और ये मेरे बैग्स हैं जो मैंने अभी ओपन भी नहीं किए हैं। और ये मेरे हस्बैंड का वार्डरोब है। और एक हमारा वॉशरूम यहाँ पे भी है, स्टैंडिंग शावर। एंड मोस्टली यहाँ पे बाथटब्स होती हैं, बट मुझे तो ये बहुत कंफर्टेबल लगता है। और अभी मैं आपको लेके चलती हूँ नीचे। तो ऊपर का यही है। एंड अभी मैं आपको और कुछ रूम्स दिखाती हूँ। तो ये हमारा एक कोजी सा रूम है, काइंड ऑफ मीडिया रूम, जिसको हम होम थिएटर बना सकते हैं। मुझे एक्चुअली इसका पेंट इतना पसंद नहीं आया, बट मे बी ये डार्क ही होगा। और अभी हम थोड़ा बड़ा टीवी लेंगे। तो यूजुअली इस घर का इस रूम का ऐसे सेटअप था कि यहाँ पे टीवी होगा एंड यहाँ पे यू कैन पुट काउच और सोफा जो भी है। बट फॉर द टाइम बीइंग हमने इसको ऐसे सेटअप किया है, जस्ट फॉर आवर कंफर्ट। एंड ये मेरे हस्बैंड का फेवरेट एरिया है, बिकॉज यहाँ पे ही हैज हिज PS5 जहाँ पे वो अपनी गेम्स खेल सकते हैं। अभी हमने शूज यहीं पे रखे हैं अपने। एंड एक ये यहाँ पे हाफ वॉशरूम है हमारा। तो ये एक हाफ वॉशरूम है यहाँ पे। एंड ये हमारा लॉन्ड्री एरिया है। तो ये भी यूजुअली यहाँ पे यूएस में घरों में सब कुछ आपको सेटअप मिलता ही है। तो यहाँ पे वी हैव केप्ट आवर डिटर्जेंट्स एंड एवरीथिंग। और ये वॉशिंग मशीन है, ये ड्रायर है, क्योंकि आप कपड़े बाहर नहीं सुखाते हो तो आपको सब कुछ घर पे ही, मतलब अंदर ही मशीन में ही सुखाना पड़ता है। सो बिफोर आई शो यू माई बैकयार्ड, उससे पहले मैं गराज दिखाती हूँ आपको अंदर से। तो ये हमारा गराज है। ये हमारी अभी हमारे पास एक ही कार है, तो वैसे ये 2 कार्स का गैराज है।
एंड ये हमने आज ही ऑर्डर किया था, लॉन मोर। ये मेरे हस्बैंड की स्कूटर है जो अभी इसकी सर्विस करानी है। एंड देन दिस इज माउंटेन बाइक। तो अभी सियाटल में फाइनली समर्स आ गए हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, स्पेशली मैं ये माउंटेन बाइक चलाने के लिए। एंड दैट्स इट। ये गराज है, तो यूजुअली डिपेंड करता है, कुछ लोग जैसे अपना स्पेस है उसको स्टोरेज स्पेस की तरह यूज करते हैं, एंड कुछ लोग इसको गाड़ी खड़ी करते हैं, तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट यूज केस है। एंड ये मेरे हस्बैंड ने गराज खोल दिया है, और मैं चप्पल पहन के भी नहीं आई हूँ, मैं ऐसे ही आ गई हूँ। So this is the outside view as you can see. तो अब मैं आपको फाइनली अपना बैकयार्ड दिखाने वाली हूँ, which is the highlight of our house. तो ये है हमारा बैकयार्ड। और जब हम लोग फर्स्ट टाइम ये घर देखने आए थे, तो जब मैंने बैकयार्ड देखा था, मतलब आई वाज सोल्ड कि हाँ यही लेना है। एंड मेरे हस्बैंड को भी बहुत अच्छा लगा था। तो मैं कभी कभी यहाँ पे आके बैठती हूँ, कॉफी पीती हूँ, बुक्स पढ़ती हूँ। तो वॉशिंगटन जो है बहुत ही ब्यूटीफुल स्टेट है, और यहाँ पे बहुत ही ग्रीनरी, माउंटेन्स, लेक्स, बहुत कुछ होता है। तो इवन यू कैन सी हमारे बैकयार्ड में ही कितने बड़े बड़े ट्रीज हैं। एंड यहाँ पे भी वी आर प्लानिंग कि हम थोड़ी बहुत गार्डनिंग करेंगे। इसमें तो एक्चुअली बहुत सारा काम बाकी है, और ये आज ही मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे घास काटी है, क्योंकि वो इतनी बड़ी-बड़ी हो चुकी थी, तो ये सब भी हमें मेंटेन करना पड़ता है। एंड दिस इट वाज़ आवर फर्स्ट टाइम। एंड एक हमारा यहाँ से भी रास्ता है बाहर जाने के लिए। एंड ये देखो गाइस, ये कितना ब्यूटीफुल है। एक यहाँ पे बर्ड्स के लिए, इसको क्या बोलते हैं, आई डोंट रिमेम्बर। ये वो है। एंड देन यहाँ पे ये क्यूट सा बेंच है, जो मैंने एक बार अपनी स्टोरी में भी आप लोगों को दिखाया था कि, बट मुझे थोड़ा सा डर लगता है यहाँ पे, क्योंकि पीछे एकदम पेड़ है कि कहीं यहाँ पे सांप वाप ना आ जाए। एंड फिर ये एक स्टोरेज स्पेस है। एंड देन आज देखो हमने कितनी घास काटी है, पूरा ये भर गया है। इंडिया में होते ना तो भैंस गाय सबको खिला देते। तो एक हमारा ये स्टोरेज स्पेस है यहाँ पे। यहाँ पे भी आप अपना कुछ कुछ स्टोर करके रख सकते हो, एज यू कैन सी। इसमें थोड़ा बहुत सामान रखा है, मे बी कुछ कुछ गार्डनिंग से रिलेटेड है या फिर टाइल्स वगैरह है। तो ये पूरा एरिया है, इसको भी वी आर प्लानिंग कि हम थोड़ा अच्छे से इसमें गार्डनिंग कर सकते हैं। एंड ये हमारे जो प्रीवियस ओनर्स थे, उन्होंने लिखा भी है यहाँ पे, ऑल सॉइल इज 100% ऑर्गेनिक। तो जैसे ही अभी हम लोग मिनेसोटा जा रहे हैं, जहाँ पे मेरे इन लॉज रहते हैं, एक दो हफ्तों के बाद। तो अभी हमने कुछ ज़्यादा किया नहीं है यहाँ पे, बट वंस वी आर बैक, और क्योंकि समर्स में ही आप यहाँ पे उगा सकते हो चीज़ें, तो तब हम यहाँ पे एटलीस्ट बेसिक बेसिक चीज़ें जैसे धनिया, मिर्ची, टमाटर, वो सब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ यहाँ पे गार्डनिंग करने के लिए। एंड तो आप देख सकते हैं यहाँ से भी एक रास्ता है बाहर जाने का। एंड बाकी यहाँ से हम वापस आ जाते हैं बैक टू आवर डेक। गाइस, ये था हमारे घर का टूर। एंड आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको कैसा लगा, और अगर आपके कुछ सजेशंस हैं कि हम कैसे इसको सुंदर बना सकते हैं। ऑफ कोर्स बहुत काम बाकी है अभी, हमें बहुत कुछ फर्नीचर वगैरह, डेकोरेशन तो कुछ भी नहीं है अभी। तो ड्रॉप योर सजेशंस। एंड अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ like, comment and subscribe to my channel. Thank you. Bye. Thanks for watching.